हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ना सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ना सिस्टम के मीनिंग से कि वर्ना सिस्टम होता क्या है, उसका मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। द संस्कृत वर्ड फॉर ए कास्ट इज़ ए वर्ना सिस्टम विच मीन्स कलर। ठीक है, संस्कृत वर्ड में कास्ट को वर्ना सिस्टम कहा गया है जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, वर्ना सिस्टम का मतलब क्या होता है, कलर होता है, और संस्कृत वर्ड में कास्ट को ही वर्ना सिस्टम कहा गया है। ठीक है, द कास्ट स्ट्रैटिफिकेशंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैड इट्स ओरिजिन इन द चतुर्वर्णा सिस्टम। ठीक है, अब पहले देखते हैं क्या कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है कि कास्ट के बेसिस पर डिवीज़न करना, कलर के बेसिस पर डिवीज़न करना, जेंडर के बेसिस पर डिवीज़न करना। ठीक है, डिवीज़न होता है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब सिंपल मीनिंग डिवीज़न होता है। ठीक है, और अगर हम किसी भी अगर यहाँ पे कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन लिखा है यानी कि कास्ट के बेसिस पर डिवीज़न करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कास्ट के बेसिस पे जो है इंडियन सोसाइटी में डिवीज़न किया गया है, जिसका ओरिजिन कब हुआ था, चतुर्वर्णा सिस्टम में। ठीक है, चतुर्वर्णा टाइम में जो है ओरिजिन हुआ था ये कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, कास्ट में जो डिवीज़न किया गया है वो चतुर्वर्णा टाइम में जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू सोसाइटी में जो है 4 वर्नास को 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ब्राह्मण्स, फिर उसके बाद क्षत्रियस, फिर उसके बाद वैश्यस एंड शूद्रास। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये है क्या। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, द आइडियोलॉजीज इज द एपिनोमाइज्ड इन टेक्स्ट लाइक मनुस्मृति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आइडियोलॉजी है उसका खुलासा जो है लिखा गया है किसमें, मनुस्मृति में। ठीक है, मतलब ये जो 4 वर्ना सिस्टम है और ये जो वर्ना सिस्टम है इसको जो है मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक है, उसका खुलासा हुआ और उसको इसमें लिखा हुआ पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो मनुस्मृति जो है उसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। which describe and rank for the 4 varnas and the prescribe their occupations requirement and duties और धर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मनुस्मृति में लिखा गया है कि रैंक यानी कि 4 वर्नास के बारे में लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशंस और ड्यूटीज़ धर्म के बेसिस पे जो है ये वर्ना सिस्टम को बनाया गया यानी कि डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर देन उसके बाद देखते हैं कि इसको हम लास्ट में देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कब हुआ था। ठीक है, तो ओरिजिन थ्योरी देखते हैं यानी कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी देखते हैं सबसे पहले। तो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी मतलब क्या होता है। ठीक है, आप बहुत जगह देखे होंगे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, तो इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो राजा है उनका कहना ये था कि हमारा जो प्रजा बनाया गया है यानी कि वो क्या है, मतलब भगवान के द्वारा उनका जो है उत्पत्ति हुआ है और वो भगवान के भेजे हुए बोल सकते हैं, वो खुद को भगवान का अवतार बताते थे। ठीक है, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी मतलब कि वो खुद को जो है भगवान का अवतार बताते थे, और ऐसा वो क्यों करते थे, ताकि लोग उनकी बात सुने। ठीक है, वो भगवान का अवतार समझ के लोग उनकी बातें सुने, इसलिए वो खुद को भगवान का अवतार बताते थे। उनकी जो प्रजा है वो भगवान के द्वारा बनाई गई है ऐसा वो कहते थे, और उनकी जो प्रजा है वो जो है भगवान के द्वारा वो भेजे हुए भगवान के दूत है या फिर उनके अवतार है, ऐसा वो खुद को बताते थे पुराने ज़माने में जो राजाएँ थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना इज जनरली ट्रांस टू पुरुषोत्ता वर्ना सिस्टम ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग वर्ना वेदा यानी कि इट्स सेड टू बी वर्ना सिस्टम ओरिजिनेटेड बाय द सेक्रीफाइस ऑफ द प्रीमलिन एंड द बीइंग ऑफ पुरुषोत्त। ठीक है, सबसे पहले जो है वर्ना सिस्टम को जो है काम के बेसिस पे डिवीज़न किया गया था ऋग्वेदा पीरियड टाइम में जो है। ठीक है, काम के बेसिस पे जो है जो ऋग वर्ना वेदा है उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, काम के बेसिस पे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है डिवीज़न हुआ था। ठीक है, ये जो वर्ना सिस्टम बनाया गया है
जो ये वर्ना सिस्टम बनाया गया है, यानी कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो हुआ है ये काम के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको पुरुषोत्ता में बदल दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, लोग बर्थ के बेसिस पर डिवीज़न करने लग गए, ठीक है। यानी कि लोग जो है अपने में अछूत मानने लग गए। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, मतलब वो पंडित जो है वो पंडित का ही काम कर सकता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर कर रहा है वो एग्रीकल्चर, यानी कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा टाइप का वो मानने लग गए थे, ठीक है। तो ऐसा उस टाइम पीरियड पे जो है चलने लगा था। वो वहाँ पे हमारा ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, ब्रह्मा इमर्ज फ्रॉम द माउथ, क्षत्रिय फ्रॉम द आर्म्स एंड वैश्य फ्रॉम थाइस एंड शूद्रास फ्रॉम फीट। ऐसा जो है कहाँ पे लिखा हुआ है, द सिस्टम फाउंड इन 10 मंडल्स ऑफ पुरुषोत्ता, ठीक है। 10 मंडल जो पुरुषोत्ता का है उसमें लिखा हुआ है ऑफ ऋग्वेदा में, ठीक है। तो ऋग्वेदा में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो जो माउथ है, ठीक है, और जो क्षत्रियाज है वो आर्म्स है, यानी कि हाथ में जो आर्म्स होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद जो वैश्याज है वो थाइस है, और शूद्रास को फीट कहा गया है, ठीक है। और एक उसके नीचे आते हैं दलित, ठीक है। दलित को सबसे नीचे कर दिया गया है, वो उनको बॉडी पार्ट में भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिवीज़न कर दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे मेंशन है, ये ऋग्वेदा में मेंशंस है, जिसके फोटोज़ भी मिले हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्या, वर्ना सिस्टम इज़ ए सोशल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ हिंदुज़म दैट डिवाइड इनटू सोसाइटी इनटू 4 वर्नास और सोशल क्लासेस, ठीक है। तो वर्ना सिस्टम जो है सोशल क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। इस डिवीज़न को सोसाइटी में किया गया है, हिंदुज़म ने ये डिवीज़न जो है किए थे सोसाइटी में, और इसको वर्नास या फिर सोशल क्लासेस कह सकते हैं। और ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे और ड्यूटीज़ के बेसिस पे किया गया था, ठीक है। जो कि ब्राह्मण्स जो है, ब्राह्मण में कौन कौन आते थे, ब्राह्मण्स में जो है पंडित आते थे, स्कॉलर्स आते थे, टीचर, प्रीस्ट, ठीक है, वो सब जो है ब्राह्मण्स में आते थे। क्षत्रियज में कौन कौन आते थे, वॉरियर्स आते थे। क्षत्रियज जो है ज़्यादा करके राजस बनते थे, ठीक है। रूलर, एडमिनिस्ट्रेटर, शोल्डर्स, ये सब आते थे जो लड़ाई वड़ाई करते हैं, वो सब जो है जितने भी वॉरियर्स हैं वो सब ये क्षत्रियज में आते थे, ठीक है। फिर आते हैं वैश्यास, जो कि ट्रेडर्स होते थे, जैसे कि फार्मर, मर्चेंट, आर्टिशियंस, ये सब जो है वैश्यास में आते थे। जो ट्रेड करते थे, जो बिजनेस करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, वो वैश्यास कहलाते थे। फिर शूद्रास कौन होते थे, सर्वेंट्स होते थे, जो उससे भी नीचे वाला काम करते, जैसे लेबर, ठीक है, आर्टिशियन, सर्वेंट वाला काम करते, तो वो होते थे शूद्रास, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 4 क्लासेस में जो है डिवीज़न कर दिया गया था। ये है ओरिजिन ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा लोग जो है मानने लगे थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जो मैंने वहाँ लास्ट में बताया है ये 4 वर्नास वाला, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।